बताने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बीते दिन हमने देखा था कि शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा था, क्या कुछ सवाल पूछा गया? देखिए, हमने तो विधानसभा में सवाल पूछा था शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। सरकार ने बहुत ही एब्सर्ड जवाब दिया कि वो रद्द हो गया। अरे रद्द हो गया ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो क्यों नहीं रहा। जो टीचर अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर है उनको अपने नजदीक बुलाइए, इससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, शिक्षकों को सहूलियत होगी। यही हम लोगों ने मांग किया। तो शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, फिर कुछ लिखित में जवाब इसका आया, सदन में इस पर चर्चा नहीं हो पाई, लिखित में जवाब आया और जवाब वही आया कि हम लोग जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो हम लोगों ने रूल बनाए थे उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो आज भी क्या शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजेगा? आज कल वो शिक्षा वाला था, आज शिक्षा का मुद्दा नहीं है, आज दूसरे मुद्दे हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि बीते दिन ऑनलाइन अटेंडेंस की भी चर्चा हुई है अंदर में। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है वो टीचर्स को लगातार टारगेट कर रही है। ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस बेकार चीज है, फ्लॉप है, पूरी फ्लॉप तरह है। से। हाँ। और ये टीचर पे लगातार शक करने वाली एक पॉलिसी है। 10 टीचर इस तरह से करते हैं, इसके लिए आप 90 टीचर को टारगेट कर देंगे और अटेंडेंस आप बनवा, मुख्यमंत्री ने कहा 10 से 4 स्कूल चलेगा, आप चलवा रहे हैं 8:45 से। 8:45 में अटेंडेंस बनाने के लिए टीचर घर से निकल रहे हैं 5 बजे सुबह, लौट रहे हैं रात में 8 बजे। तो वैसे टीचर क्या पढ़ाएंगे, ये तो मुख्यमंत्री को सोचना। क्या लगता है, क्या रुकेगा ऑनलाइन अटेंडेंस? अब ये हम नहीं कह सकते हैं, ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति ही बना के रखे हैं शिक्षा विभाग के लोग। जानने की कोशिश की है जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से भी, क्या कुछ बताया है नीरज कुमार ने, उनको भी आप सुनिए। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमने देखा कि अंदर में शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा था, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई नीरज जी? नहीं, हम लोग की चर्चा इस बात पर हुई कि छुट्टियों के समायोजन पर, उसके बाद वित्त पोषित जो शिक्षा नीति है उसमें अनुदान को और वहाँ इंटरनल रिसोर्स को दोनों को मिला करके सरकार एक वेतनमान तय करे। तो इस पर एक सार्थक विमर्श हुआ है, कहा है कि इस पर विमर्श सरकार करेगी और जो भी और सारी समस्याएं जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है वो विभिन्न मैंने सूचना के अधिकार के तहत या लोगों ने उठाया, उस सवाल पर सरकार ने भी राजकीय संकल्प में भी पॉजिटिव जवाब दिया है और इसका अच्छा नतीजा निकले। लेकिन आपको मालूम है ना कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के खूब हो हल्ला हो रहा है, खूब जो है उसको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्लॉप है ऑनलाइन। नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बारे में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। जी। और शिक्षकों के बारे में गलत मानसिकता पेश की जाती है। अच्छा। कि शिक्षक ड्यूटी नहीं करना चाहते, जी। ये बिल्कुल गलत बात है। यह शिक्षक ड्यूटी करते हैं भाई, शिक्षक ड्यूटी नहीं करते। आप बीपीएससी से क्वालिफाई किया है शिक्षक, तो उसके योग्यता पर कैसे कोई सवाल? यहाँ पर दो और प्रश्न है मेरा, ऑनलाइन अटेंडेंस क्या रोकी जाएगी? नहीं, खूब नाराजगी है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर। नहीं, क्यों रोकी जाएगी? खूब नाराजगी है, गड़बड़ी हो रही है, पोर्टल काम नहीं कर रहा है। अच्छा, सब ठीक, अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे, सब ठीक ही रहता तो सूचना का अधिकार क्यों बनता? अच्छा। लोक शिकायत निवारण कानून क्यों बनता? जी। और आज डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया में नहीं होगा। अरे अपवाद संवाद नहीं होता है ना, किसी की व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है। इसका मतलब कि पॉलिसी गलत है, यह नहीं कहा जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है, यानी कि नहीं रुकेगी ऑनलाइन अटेंडेंस। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 होगा या फिर शिक्षक उम्मीद छोड़ दें? अब बीपीएससी को एक स्वायत्त संस्था है जी। हम उसके पीआरओ नहीं है। हाँ, इसलिए ऐसे शिक्षा मंत्री ने बीते दिन इसको लेकर भी जिक्र किया। अरे ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। बीपीएससी अब कब परीक्षा लेगी, क्या लेगी, उसका जिम्मेवारी है। हाँ। एक स्वायत्त संस्था है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है माले विधायक संदीप सौरभ ने, क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू एमएलसी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर आया है, लेकिन इनके द्वारा कहा गया है जो ई शिक्षा पोर्टल पर जो शुक्रवार को जो छुट्टी होती है उर्दू विद्यालय में वो किया जा रहा है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उर्दू विद्यालय में मदरसा शिक्षकों के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है, जबकि उपस्थिति के लिए बनाई गई ऐप में रविवार को ही सार्वजनिक अवकाश मानकर उनका उपस्थिति काट दिया जाता है। ऐप में व्यापक विसंगतियां हैं, सरकार कब तक दूर करेगी? उदाहरण स्वरूप मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी में मध्य विद्यालय हरपुरबा उर्दू गोट, मध्य विद्यालय बसौल उर्दू, प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर पश्चिमी उर्दू टोल, मध्य विद्यालय नानपुर उर्दू टोल, मध्य विद्यालय ठिका उर्दू टोल, कई अनेक विद्यालय में है जो नहीं बनाया गया है। उस दिन शुक्रवार को ही उनका हाजिरी काट दिया जाता है।
माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पोर्टल बनाया गया है उसमें करीब 95% सही उपस्थिति दर्ज हो रही है, जो हम लोगों ने आंकड़े निकाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है टेक्निकल कारण से, या फिर पोर्टल में कमी रह गई या सर्वर में कमी रह गई, तो हम लोगों ने फिजिकल उपस्थिति भी दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। जिस विसंगति की बात करें माननीय सदस्य, उसको हम लोग के विचारार्थ है और उसमें हम लोग शीघ्र सुधार कर लेंगे। ये पहली बार किया गया, लेकिन हम लोग 95% तक इसमें सही कर पा रहे हैं और किसी का वेतन इत्यादि उसके कारण रुक नहीं रहा है, तो ये भी हमने निश्चित किया है। शुक्रिया। हो गया अध्यक्ष महोदय, अरे आपका जवाब तो बड़ा साफ हो गया। अध्यक्ष महोदय, कब तक सुधार कर सकते हैं? जब तक सुधार नहीं कर सकते हैं तब तक व्यवस्था रहनी चाहिए। शुक्रवार को जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं शिक्षक, उनकी उपस्थिति बननी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जो 5% कमी रह गई है उसमें यही जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल भी रजिस्टर हम लोगों ने रखा है, ताकि किसी को विसंगति के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। श्री अरुण शंकर प्रसाद, बैठिए। श्री अरुण शंकर प्रसाद। महोदय, उत्तर प्राप्त है। हाँ, पूरा पूछिए जी। यह प्रश्न महोदय लिंगानुपात से संबंधित है और बात नहीं करिए आप, बात नहीं करिए। अरे सुनो भाई, सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में बच्चियों की संख्या में गिरावट आ रही है और 3 जिले ऐसे हैं महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी का गृह जिला सिवान, मधुबनी और अंग बना। ये सदन कानून बनाने के लिए, आप लॉ मेकर हैं, कानून बन रहा है, बिल पास हो रहा है और आप शोरगुल कर रहे हैं। अच्छा लगता है क्या? अपने स्थान पे जाइए और इसमें भाग लीजिए। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य यदि हम अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य जिस तरह अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6 इस विधेयक का अंग बना। खंड 7 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 7 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।